पाकिस्तान के जाने माने खिलाड़ी हैं, 37 साल की उम्र है, 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान का स्टार प्लेयर क्रिकेट की वजह से नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में। अगर ये पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी बातें होती जो शेयर नहीं करनी चाहिए तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये बातें बड़ी पुरानी हैं, 2017 से इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इसलिए मैंने इमाद वसीम से जुड़ी इस कंट्रोवर्शियल खबर को टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर जगह देने की सोची है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप तय करिएगा कौन सच है कौन नहीं, और क्या इमाद वसीम की लाइफ में दखल है या फिर उनकी पत्नी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं उनमें कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है। जरा पूरी खबर जल्दी से जान लीजिए। हुआ क्या है? हुआ यह है कि इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर और उनकी पत्नी ने भी एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया। दोनों ने सोशल मीडिया पर मैसेज डाले, लेकिन उनकी पत्नी अलग तो हो गई एक बहुत गंभीर आरोप के साथ, और जब आपको वो आरोप पता चलेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, थर्ड पार्टी इंटेंडेड टू मैरी माई हस्बैंड, एक्स पाक क्रिकेटर इमाद वसीम्स वाइफ ड्रॉप शॉकिंग डाइवोर्स बॉम्बशेल। ये इमाद वसीम है, ये उनकी वाइफ है। इनका कहना है कि इमाद वसीम से कोई शादी करना चाहता है और एक थर्ड पार्टी इंगेज है इनके पर्सनल लाइफ में, और उन्हीं की वजह से इमाद वसीम ने अपनी बीवी से अलग होने का फैसला किया है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त इमाद वसीम ने यह फैसला लिया है उनके 3 बच्चे हैं और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र है 5 महीने। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जिसने अपने पिता को आंखें खोलकर ठीक से देखा नहीं है, वो क्या सवाल पूछेगा जब बड़ा होगा, और जब उसे पता चलेगा कि इमाद वसीम उसके पिता हैं लेकिन वो उसके साथ नहीं रहते। और ये थोड़ी एक इमोशनल सी स्टोरी है, इसीलिए मैं इमाद वसीम के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको कोई हार्श कमेंट नहीं कर रहा। परिस्थितियां किसी के साथ भी कैसी भी हो सकती हैं, इसलिए जरा ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर मूल्यांकन करिएगा। और इमाद वसीम पर 2017 में एक सीरियस एलिगेशन लगे थे, क्या उसका कोई कनेक्शन है या इमाद वसीम की थोड़ी आदत खराब है, जरा उसका मूल्यांकन भी करिएगा। अब देखिए, पाकिस्तानी अखबारों की कटिंग पाकिस्तानी क्रिकेट मैगजीन के हवाले से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। क्रिकेटर इमाद वसीम सेज ही इज फाइल्ड फॉर डिवोर्स, वाइफ सानिया अशफाक एक्यूजेस हिम ऑफ मिसट्रीटमेंट अबैंडनमेंट। यानी इस शब्द का मतलब होता है मिसट्रीटमेंट, कि भाई व्यवहार अच्छा नहीं किया, और इस शब्द का मतलब होता है परित्याग, यानी छोड़ दिया। बहुत गंभीर आरोप हैं, और ये कोई चकल्लस वाली मैगजीन, कोई इंडियन मैगजीन, इंडियन न्यूज़पेपर नहीं, ये पाकिस्तानी अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। द डॉन की ये रिपोर्ट थी। अब सोशल मीडिया पे दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है जरा वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सानिया अशफाक की, जो इमाद वसीम की पत्नी थी। सानिया अशफाक ने लिखा कि मैं बहुत दर्द के साथ ये मैसेज कर रही हूं। अब देखिए ये लाइन जो है, आई एम अ मदर ऑफ 3 बच्चों की मां हूं, इंक्लूडिंग अ 5 month old इन्फेंट, एक मेरा 5 महीने का बच्चा है, हु हैज येट टू बी हेल्ड बाय हिज फादर। दिस इज नॉट अ स्टोरी आई विश टू शेयर, बट साइलेंस शुड नेवर बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस। इनका कहना है कि मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूं, कई लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। इन्होंने लिखा कि कई शादियों की तरह हमारी शादी में भी दिक्कतें आई, लेकिन किसी तरह हमारी शादी चलती रही। आई रिमेन्ड कमिटेड एज अ वाइफ एंड मदर एंड मेड सिंसियर एफर्ट टू प्रिजर्व आवर फैमिली। इन्होंने कहा कि मैं एक मां के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर इस शादी को, इस रिश्ते को बचाए रखने की हर संभव कोशिश करती रही ताकि मेरे परिवार पर कोई आंच ना आए। वॉट अल्टीमेटली एंडेड दिस मैरिज वॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी अफेयर की तरफ इशारा है इमाद वसीम की पत्नी का, पूर्व पत्नी का, क्योंकि अब तो डिवोर्स फाइल करती है। अब यह आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा इमाद वसीम के कदम से कि उनकी पूर्व पत्नी सानिया अशफाक, क्योंकि अलग हो चुके हैं इसलिए मैं पूर्व पत्नी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके आरोपों में कितना दम है। हुज इंटेंशन वॉज टू मैरी माई हस्बैंड, कोई ऐसा है जो इमाद वसीम से शादी करना चाहता है और उसकी वजह से इमाद वसीम अपनी बीवी का उन्होंने परित्याग कर दिया। अबेंडनमेंट शब्द इस्तेमाल किया है उनकी वाइफ ने, एक्स वाइफ। खैर अब आगे बताते हैं। अच्छा, इस पे एक कमेंट देखिए। एक पाकिस्तानी
अब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम पर जब ये आरोप लगे तो कमेंट देखिए क्या है। एक कह रहे हैं फेल्ड एज क्रिकेटर, फेल्ड एज फादर, फेल्ड एज हस्बैंड। इनका कहना है कि भाई इमाद वसीम क्रिकेटर के तौर पर फेल रहे, पिता के तौर पर फेल रहे और एक हस्बैंड के तौर पर फेल रहे। यहां ये चीजें तो सानिया अशफाक के आरोपों साबित हो सकती हैं, पर एक क्रिकेटर के तौर पर फेल नहीं रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कई जगह उन्होंने खेला है, कई फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए खेला है और अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब इमाद वसीम का भी वर्जन सुन लीजिए कि इमाद वसीम क्या कह रहे हैं। आफ्टर मच थॉट एंड ड्यू टू रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट दैट कुड नॉट बी रिजॉल्व ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव फाइल्ड फॉर डाइवोर्स। इमाद वसीम का कहना है कि भाई झगड़े लगातार चल रहे थे, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे तलाक लेना पड़ा। I sincerely request everyone to respect our privacy and avoid using or sharing any old couple photo. Please also refrain from referring to her as my spouse going forward. I request everyone not to engage in our belief, any misleading narrative, any attempt to defame or involve others in this personal matter will be addressed through the proper legal channels if necessary. वही कि भाई हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखो। और जो यहां से लेके यहां तक की बातें हैं ना, चाहे बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों पर रहने वाला कोई कपल हो, जब वो अलग होता है तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें और किसी ने नहीं रखा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो वही कॉपी पेस्ट यहां भी हुआ है, पर हम कम से कम इनका वर्जन तो बता रहे हैं। Regarding the children, I remain their father and will continue to care for them fully and responsibility. अपने बच्चों की पूरी उनकी परवरिश की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली, लेकिन उनकी मां के साथ ये नहीं रहेंगे, इस तरह उन्होंने जिम्मेदारी ली है। खैर, इमाद वसीम का वर्जन अगर माने, इमाद वसीम की बात माने, तो इमाद वसीम का कहना है कि लगातार चीजें डिरेल हो रही थी, हम बात बन नहीं रही थी और उसके बाद हमने फैसला किया है अलग होने का। अब एक यूजर ने यहां सवाल किया है, स्टिल ही मेक्स 3 किड्स, मे अल्लाह पनिश यू मैन, खुदा की लानत हो, मर जाएं ऐसे मर्द। ये कमेंट किया है। मैं इस कमेंट को इंडोर्स नहीं करता, इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इस तरह के नेगेटिव कमेंट इमाद वसीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए हैं और हमें तो खबर दूर से ही पता चलती है कि क्या है। अब अंदर में क्या था ये ना तो हमें पता है ना हम पता करना चाहते हैं, पर 2 खबरें इमाद वसीम से जुड़ी ऐसी हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अब आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो दिसंबर है, 29 दिसंबर, और इमाद वसीम के बारे में ये खबर हर जगह चल रही है, लेकिन उन्हीं जो इमाद वसीम ने जिनसे डाइवोर्स लिया है उन्हीं के बारे में जुलाई 2025 में क्या खबर आई। पाकिस्तान क्रिकेट सर्किल एबज विद एक्स स्टार इमाद वसीम एलिज्ड अफेयर, वाइफ शेयर्स क्रिप्टिंग पोस्ट। इनकी वाइफ ने क्रिप्टिंग पोस्ट लिखा था, जिसके बाद से यह चर्चा उठने लगी थी कि दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं है। लेकिन ये वो वक्त था जब इनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि ये है जुलाई का और दिसंबर में इनका जो तीसरा बेटा है वो 5 साल का। तो तब भी ये चर्चाएं उठने लगी थी। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो रिपोर्ट। इमाद वसीम अक्यूज्ड ऑफ इनफिडेलिटी बाय अ डच वुमन। इस शब्द का मतलब होता है रिश्ते बनाए और छोड़ दिया। इमाद वसीम पर यह गंभीर आरोप भी लगे। यहां डच वुमन लिखा है तो आप ये मत सोचिएगा, डच जो शब्द होता है वो नीदरलैंड के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अफगान मूल की थी लेकिन डच महिला थी। अब ये डच महिला को डिच कर देने वाला ये मामला था और इसमें इमाद वसीम का नाम आया था, लेकिन मैंने इमाद वसीम का वर्जन भी पढ़ा। इमाद वसीम ने कहा मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। इमाद वसीम ने इन आरोपों से खुद को अलग किया था, पर यह आरोप उस वक्त सुर्खियां बने थे। और सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट ये भी देखिए, पाक क्रिकेटर ने लड़की के साथ संबंध पर दी सफाई, कहा मुझ पर लगाए गलत आरोप। यही वर्जन मैं इमाद वसीम का आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी खबर
जिससे इमाद वसीम के बारे में चर्चा करने का एक अलग एंगल मिलता है। हालांकि इस बार भी मैं इस खबर को इंडोर्स नहीं कर रहा, पर इमाद वसीम पर यह आरोप मैंने नहीं, किसी और ने नहीं, उन्हीं के देश के क्रिकेटर ने लगाए थे, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक। भारत और पाकिस्तान के बीच 2024 का T20 वर्ल्ड कप याद करिए, जो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका वेस्ट इंडीज। अब पूर्व कप्तान सलीम मलिक ने इमाद वसीम पर जानबूझकर गेंदें बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लो स्कोरिंग मैच था इमाद वसीम, उसमें जानबूझकर गेंदें डॉट खेल रहा था, यह सलीम मलिक का आरोप है। अब यहां मैं इमाद वसीम के साथ खुलकर खड़ा हूं, क्योंकि सलीम मलिक खुद दूध के धुले नहीं, उन पर खुद फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे थे, सजा हुई थी, करियर बर्बाद हुआ था, आप गूगल कर सकते हैं, और जो क्रिकेट के पुराने जानकार हैं वो ये बात जानते हैं। दूसरी बात, उस लो स्कोरिंग मैच में जब पाकिस्तान के पूरे बल्लेबाज पाकिस्तान को नहीं जिता पाए, तो आप इमाद वसीम जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर से ये उम्मीद कहां कर रहे हैं कि वो मैच जिता देगा। आप किसी पर्सनल वेंडेटा के तहत इमाद वसीम को टारगेट कर सकते हैं, ये मैं सलीम मलिक के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, पर सच ये है कि उस लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अगर 150 के स्ट्राइक रेट से खेल जाता और टिक जाता 3 ओवर, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी की वजह से भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसमें इमाद वसीम को जबरदस्ती इन्वॉल्व करना यह सही नहीं है। तो यह थी इमाद वसीम के बारे में एक वायरल रिपोर्ट, जिसका मैंने सच आपको बताया, और जहां से मैंने ये खबर ली वो पाकिस्तानी मैगजीन है, क्योंकि आपको इमाद वसीम के जो भी गिने चुने समर्थक उनको ये ना लगे कि इनके खिलाफ ये कोई प्रोपेगेंडा वीडियो है। जो फैक्ट था, जो उपलब्ध था डाटा, वो लिया। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पे क्या लिखा वो भी बताया, और जिनके साथ वो शादी के रिश्ते में थे, अलग हुए, उन्होंने क्या लिखा, उनके आरोपों के बारे में भी बताया। अब आने वाले समय में इमाद वसीम के कदम खुद ही बता देंगे कौन सच्चा कौन झूठा।